नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, उन्नाव में बहुजन समाज अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरा। इतनी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, शोषित समाज के लोग उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ऐसा लग रहा था मानो नीला सैलाब सड़क पर आ गया हो। हमारे सहयोगी पवन कुमार ने पूरे मामले पर बात की है, पूरे मामले को पूरे विस्तार से बताया है कि आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा, बहुजन समाज के लोग क्यों सड़कों पर उतरे, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये सारी जो चीज़ें हुई हैं ये उन्नाव में हुई हैं और उन्नाव से ही तमाम वीडियो बुलंद आवाज़ के लिए पवन कुमार ने भेजे हैं। वो आप इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तफसील से पूरा मामला आप लोग देखिए, सुनिए और मतलब सरकार तक इस वीडियो के माध्यम से ये अपील पहुंचाने की कोशिश है, इस माध्यम से कि लोगों की जो परेशानियां हैं, जो दलित समाज के लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है, वो सरकार के कानों तक पहुंचे और बहुजन समाज को, दलित समाज को, शोषित समाज को, वंचित समाज को न्याय मिले। तो क्या है पूरा मामला वो आप लोग देखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। मौजूद है। आपको जैसा कि दिख रहा है, कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं। पीएससी पूरी मौजूद है जो रोकने के लिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और पीछे आप देखेंगे तो वो लोग, तमाम लोग, उन्नाव की जनता यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रही है। इस वक्त की मैं बड़ी खबर आपसे रूबरू करा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ क्या कुछ हो रहा है। आपके बीच में ये चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी बंद करो। दिखाई दे रही है, वहीं पर युवाओं की भी संख्या कम नहीं आकी जा रही है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात देखने के लिए नजर आएगी कि बुजुर्गों की भी संख्या साथ में दिख रही है। साफ साफ दर्शा रहा है कि महिलाओं की सुनवाइयां उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और इस वक्त वो प्रधान हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। क्या कुछ हुआ, कोई बात हुई? देखिए, असंख्य पुलिस का एक रवैया बन गया है कि आए दिन छूटे मुकदमे लिखा करती है। अपराध संख्या 312, अपराध संख्या 30/25, ये एससी समाज के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए। इन मुकदमे को खत्म करे, इसलिए हम लोग आज सड़कों में उतर आए। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी संख्या में महिलाओं का होना साफ साफ दर्शाता है कि यानी जन अपराध हो रहा है। आए दिन ये आज के नहीं है, आए दिन यहाँ होता है, आए दिन यहाँ होता है कि फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं। ये आज ही करना, इसलिए आज सब देखे, ये दिखे जनता बता रही है कि कितना दुखी यहाँ की जनता है। ये बहुजन समाज के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हमारे लोग कानून के कम जानकार हैं, कानून को ज़्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए सोचते हैं इनको चाहे फर्जी जेल में डाल दो, इनसे फर्जी पैसा वसूलो, इसलिए किया जाता है। भारत का संविधान लेके चल रहा है, क्या था? क्योंकि भारत का संविधान सबको आजादी और समता की बात करता है, तो भारत का संविधान अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी लोगों को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम इसको लेके साथ चल रहे हैं। ये मेरी बात हो रही थी, काफी कुछ बातें निकल के सामने आई और साफ साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुनवाई ना होना, उसके लिए ये अब मैदान में आ गए हैं और सीधे प्रशासन से बात करेंगे और कहेंगे इस पर न्याय दिलाया जाए। भारी संख्या में लोग उन्नाव में रोडों पर आ गए हैं। आपको लाइव पूरा अपडेट मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं जो हसनगंज पुलिस स्टेशन पे घेराव करने जा रहे हैं। जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, काफ़ी कुछ बातें निकल के आ रही हैं और बताया जा रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी पीड़ित परिवार की आवाज़ें नहीं सुन रहा है, उसके ऊपर मुकदमे कर रहा है। ये बात इन लोगों के द्वारा कही जा रही है और बहुजन समुदाय के लोगों के साथ अक्सर ये मामले देखने को मिले, जिसके लिए ये लोग आज बाहर निकले हैं और
प्रशासन से मांग कर रहे थे, मगर प्रशासन की सुनवाई न होने के बाद तो ये लोग कहीं ना कहीं हसनगंज थाने को घेराव करने जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है राजपथ भारत में। अभी जो आप विजुअल देख चुके हैं, पूरा मामला आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं, पहले उनसे सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक गौतम है। मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान मटरिया हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा संघर्ष दल का हूँ। जी जी। क्या मामला, इतनी भीड़ उमड़ी है, क्या वजह है, पूरा मामला आप बताइए। इतनी भीड़ क्यों आई है ये बताइए। देखिए, ये भीड़ नहीं, ये एक एकता की ताकत है। तमाम सामाजिक संगठन के लोग आज इसलिए यहाँ उपस्थित हुए क्योंकि ये जहाँ हम लोग उपस्थित हैं, ये हसनगंज की धरती आती है, हसनगंज क्षेत्र में आता है। और उन्नाव जनपद के इस हसनगंज क्षेत्र में जो हसनगंज का प्रशासन है वो इतना क्रूर हो गया है कि वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के विरुद्ध आए दिन फर्जी मुकदमे लिख देता है, पेशबंदी में झूठे मुकदमे लिख देता है। वो चाहता है कि SC ST OBC के जो लोग हैं वो जब फर्जी मुकदमे में फंस जाएंगे तो हमको लाखों रुपए देंगे, और इससे लाखों रुपए देंगे तो इससे वो और भ्रष्टाचार करते जाएंगे। इसलिए अब ये ऐसा मामला मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसा तमाम लोगों के साथ हुआ है और उसी में मैं भी पीछा जा रहा हूँ। क्या मामला हुआ पूरा बताइए। मामला एक ये था कि 13 दिसंबर को एक हसनगंज थाना क्षेत्र में मुंशी खेड़ा गांव पड़ता है। मुंशी खेड़ा गांव में एक नाबालिग अनुसूचित जाति की लड़की के साथ कुछ ठाकुर समुदाय के लोग घर में घुस करके उसका छेड़छाड़, मारपीट और जो है असलाह के साथ घुसते हैं घर के अंदर, मारपीट छेड़छाड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जासूस उसको अपमानित करते हैं। वो लड़की जब थाने पहुंचती है, थाने में पुलिस द्वारा उसको 11:30 बजे रात तक जो है बैठाए रखा जाता है, उसकी FIR नहीं लिखी जाती है। जब 11:30 बजे रात तक वो थाने में बैठे थे, नहीं लिखी जाती FIR, तो उसने हमको फ़ोन किया कि चूंकि मैं सामाजिक संगठन चलाता हूं और समाज में दिन रात काम करता हूं और एक जनप्रतिनिधि भी हूं, एक संवैधानिक पद पे भी हूं। जब उसने हमको फ़ोन किया तो मैंने SHO को फ़ोन करके कहा कि भाई देखिए, वो अनुसूचित जाति की लड़की, नाबालिग लड़की है, उसका ऐसा हुआ है और वो आपके थाने एक FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आई है और आपके नैतिक कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी है कि आप उसकी एप्लीकेशन कर लीजिए। ये अलग का विषय है कि आप जांच करिए क्या है क्या नहीं, लेकिन आपकी ये प्योरिटी बनती है, आप उस एप्लीकेशन को लीजिए। जब मैंने उस पर प्रेशर डाला, दबाव डाला, कहा और संवैधानिक तरीके से कहा, तब उसने कहा ठीक है मैं एप्लीकेशन लेता हूँ। उसने एप्लीकेशन ले लिया। 16 तारीख तक जब उसने कोई कार्रवाई नहीं की तो 16 तारीख के बाद हम कौन सी जी 16 दिसंबर तक जब उसने कोई कार्रवाई नहीं किया तब हम लोग जो है थाने गए। भीम आर्मी के जिला महासचिव आप हैं, आशीष गौतम जी, आप और मैं और 10-5 लोग और जो गए थे। 16 दिसंबर को हम लोग थाने गए। हमने कहा देखिए भाई ऐसा मामला हो गया है, ये मामला हकीकत है और उस व्यक्ति ने एक ही दिन में 3 से 4 लोगों को घर में घुस के मारा है। अब आप उसके किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR नहीं दर्ज कर रहे हो भाई, ऐसा ये ढुलमुल रवैया आपका क्यों भाई? क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम लोग मार खाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम लोग सिर्फ मार ही खाएंगे, हमको न्याय नहीं मिलेगा? जब हम ये बातें हम लोगों ने प्रशासन से कहा तो प्रशासन ने कहा ठीक है आप जाइए, आपको जो करना है मैं मुकदमा नहीं लिखूंगा। उल्टा पीड़ित कौन था वो, उसका नाम थोड़ा सा? चंद्रकांत मिश्रा SHO थे, बेचैन यादव दरोगा जी थे, हल्के के दरोगा थे। उल्टा पीड़िता के साथ एक बबलू आए थे, उनसे ही कहा कि तुम्हारी टांगे फट डालेंगे। अच्छा। कहा ज्यादा इसमें तुम चलोगे तुम्हारी टांगे फट डालूंगा। बबलू कौन था? बबलू को भी मारा था उसने। अच्छा। मतलब एक दिन में 4 लोगों को मारा था। अच्छा। बबलू को मारा, उस पीड़िता के घर में घुस के छेड़छाड़ किया, 2 लोग और थे उनको मारा। तो बबलू से कहा तो टांगे फट डालेंगे। जब मेरे सामने ये कहा तो मैंने कहा आप गलत बोल रहे हैं, हमने आप अपनी वर्दी का जो है जो आपको पावर मिली इसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पावर आपको जनता की सुरक्षा करने के लिए दी गई है, ना कि आप इसका दुरुपयोग करने के लिए आपको दिया गया है। फिर हमने ट्विटर पे आपसे ट्वीट कराया इस पूरे मामले को। ट्विटर ने भी ऊपर से अधिकारियों को जब आदेश आया तो दिनांक 18 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत किया जाता है उस पीड़िता का। SC ST एक्ट, POCSO एक्ट, छेड़छाड़, मारपीट, गाली गलौज, धमकी, इन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस उनको गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस सोचती है कि जब इसमें आशीष गौतम पैरवी कर रहे हैं और अन्य लोग जो पैरवी कर रहे हैं, पुलिस ने क्या किया, उस ठाकुर पक्ष की एक महिला को बुला करके उससे एक झूठा मनगढ़ंत फर्जी घटना कहानी बना करके आशीष गौतम के खिलाफ, उस लड़की के पिता के खिलाफ, उसके 2 नाबालिग भाइयों के खिलाफ, 2 गांव के लोगों के खिलाफ एक फर्जी छेड़छाड़, मारपीट और जो है रास्ता रोकना, तोड़फोड़, धमकी, एक फर्जी घटना FIR दर्ज कर दी। इनको लेके जब मैं SP उन्नाव के पास गया, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये घटना फर्जी है, जब मैं आपको लेकर के उन्नाव SP के पास गया तो SP साहब ने मेरी बात को सुना। उन्होंने SHO को आदेश दिया कि इस पर निष्पक्ष जांच करिए, जो जांच में निकले वैसा आप करिए, सही कार्रवाई करिए।
एसएचओ को पता चला कि इनके लेकर के पैरवी मैं कर रहा हूँ। एसएचओ ने उस महिला को बुला करके, ठाकुर समुदाय की महिला को बुला करके कहा कि तुम अपने बयान में अभिषेक गौतम का भी नाम बढ़ाओ। मेरे नाम एफआईआर थी नहीं, आपको मैं एफआईआर भी दिखाऊंगा, कोई एफआईआर मेरे नाम नहीं थी। लेकिन महिला ने क्या किया, वहाँ जब जो कोर्ट में बयान होता है और आप उस महिला का जो 161 का बयान यहाँ थाने में होता है, वो थाने में महिला मेरा नाम नहीं ले पा रही, लेकिन जबरदस्ती उससे मेरा नाम बुलवाया जा रहा है। मतलब आपका नाम भी नहीं मालूम था तब भी मैं, वो मुझे नहीं पहचानती, हो सकता है बैनर बोर्ड में देखा हो और नाम मैं उसको पहचानता हूँ। उस महिला ने भी जब 164 कोर्ट में बयान दिया कि अब मुझको छेड़छाड़ करने में, और जो है ये भी शामिल थे, हमारा भी नाम शामिल किया, अभिषेक गौतम भी थे। जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा नाम आ गया, तो उसके बाद 1 माह बाद 20 जनवरी को मुझे उस हल्के का दरोगा बुलाता है और कहता है कि देखिए भाई साहब, हमसे कहता है मिस्टर, आपका नाम इस बयान में आ गया है और यदि आपको बचना है तो आप मुझे 3 लाख रुपए ला करके दो। अच्छा, एसएचओ ने कहा अगर अपना जान बचाना चाहते हो तो आप 3 लाख, मुझे 3 लाख रुपए दरोगा ने कहा, बेचे यादव ने, कि आप मुझे कल तक 3 लाख रुपए ला के दीजिए। मैंने कहा भाई मैं प्रधान जरूर हूँ, मैं जनता की सेवा करता हूँ, मैं कोई लुटेरा आदमी नहीं हूँ, न मैं चोरी डकैती करता हूँ जो पैसा आपको इतना दूंगा अगर मैं नहीं दे पाऊंगा। तो उसने कहा कि नहीं दे पाओ, अच्छा तुम्हारे लिए छूट कर रहा हूँ, आप 2 लाख रुपए ला करके दो, नहीं तो आपको कोई कुछ जेल जाने से बचा नहीं पाएगा। मैंने कहा ये आदमी सोचे, मैं एक कानून का जानकार, मैं एक संवैधानिक पद पे, हम एक जो सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, तमाम समाज के काम करता हूं। मैंने सोचा जब ये आदमी मुझसे इतने लाखों रुपए की धन उगाही कर रहा है, तो जो आम आदमी गांव का होता है, जिसने मुझे प्रधान चुना है, जिस जनता ने मुझे चुन के भेजा है, जब मैं अपने मामले में ऐसा ठगा जा रहा हूं तो उनका कहां से जो है उनका कहां न्याय दिला पाऊंगा। फिर मैंने एंटी करप्शन से दरोगा को पैसा रंगे हाथ लेते पकड़वा दिया। वो दरोगा भी वर्तमान में जेल है। उसके बाद मुझे लगातार गोली से मारने की धमकी, लगातार जो है फर्जी मुकदमे लिखने की, पुलिस के लोग कहते हैं कि आप आओगे गोली मार देंगे, आप आओ झूठा मुकदमा लिख देंगे। और 10 तारीख को बीती से 10 फरवरी को पुलिस ने मेरे खिलाफ एक और झूठा मुकदमा लिख दिया। कौन सा? ये धमकी देना, गाली गलौज का। हाँ, एक और मेरा खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख दिया। और आपको तो लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। अच्छा। आप मेरे खिलाफ पैसा लेने के बावजूद मेरे खिलाफ फर्जी चार्जशीट लगा दी गई। अच्छा, अब ये बताइए, जिस लड़की की न्याय की लड़ाई लड़ने गए थे, उसके पीछे कौन लोग थे जो उसके साथ अभद्र हरकतें किए थे? उसके पीछे ठाकुर समुदाय के लोग थे, आलोक सिंह, अभिजीत सिंह और आलोक सिंह के 2 परिवार के लोग और थे, यही 4-5 लोग थे। उन पर एफआईआर हुई? हाँ, SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट, मारपीट, धमकी और जो छेड़छाड़, इन गंभीर धाराओं में एफआईआर हुई। आज तक की गिरफ्तारी नहीं हुई। कहीं ना कहीं आप लोग इसलिए आए कि ये बात सत्य है? आप लोग हाथ उठा के बताइए भैया, सत्य ये यहाँ पर जो बात हो रही है वो विषय ये है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि जहाँ पे समुदाय का व्यक्ति उठकर आगे आता है, आगे बढ़ता है, वो उनके न्याय के लिए आगे जाता है, तो उनके साथ इस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके ऊपर रोक लगाया जा रहा है। तो आपने कुछ प्रशासन से दरख्वास्त की थी, क्या कहा उन्होंने? देखिए, मैं एसएचओ से लेकर के मैं एडीजी, SC/ST आयोग, मैं सारे दरवाजे खटखटा चुका हूँ। मैंने सबके पास अपनी प्रार्थना पत्र दिया, सबको मैंने सूचना दी, एप्लीकेशन दिया, सबके बाद दरख्वास्त लगाई, विनती किया कि देखिए मैं और मेरा समाज फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। जब हम जैसे लोग फर्जी फंसाए जाएंगे तो आम जनमानस का क्या होगा। लेकिन किसी ने, SC/ST आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसकी जांच किसी शेड्यूल कास्ट के राजपत्नी अधिकारी से कराने का आदेश भी दिया। अच्छा। लेकिन उनके आदेशों का भी पालन नहीं किया गया। आप इस बात को समझिए कि यहाँ की पुलिस कितनी तानाशाह हो गई है। उस परिवार का क्या हाल है? उस परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है। परिवार गाँव में रह ही नहीं पा रहा। अच्छा। वो परिवार गाँव में रह नहीं पा रहा है, वो परिवार बाहर रह रहा है गाँव के। आप सोचिए, ये जबकि SC/ST एक्ट साहब कहता है कि किसी को अपने घर में रहने के लिए विवश किया जाएगा, ना रह पाए या किसी मिथ्या दोष में फंसाया जाएगा तो SHO के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ कानून सिर्फ किताबों में सिमट के रह गया है कि यहाँ पुलिस के, यहाँ के जो लोग हैं वो इस कानून का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? क्या कर रहे हैं? हम वो वैका मतलब जो है गाँव में यहाँ रहा है नहीं दे रहे हैं। हाँ, भाग बेचारा घूम रहा, लड़का बच्चा सब। अच्छा, हाँ, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या हुआ आपके साथ? क्या अभी भी आपके साथ लोग, प्रशासन के लोग? जी, लगातार हमारे और हमारे भाई के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। कल SDM महोदय और CO साहब और SO साहब और चौकी इंचार्ज हम लोगों को बुलाया, क्या बैठ के बातचीत होती है। हम लोग गए, लेकिन वहाँ हमारी बात नहीं सुनी गई। मुझे धमकाया गया, डरवाया गया और जबरदस्ती सहन कराया गया कि आप ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप
कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी। एक बात बताइए जी जी जी, क्या नाम है आपका? नाम हमारा कालिका प्रसाद है, लाव रहा है कल्लू, लेकिन कालिका प्रसाद लिख दी गवा। अच्छा अहिमा माँ साहब जमीन चली गई 6 बीघा। अच्छा। हाँ, कल्लू नाम वाली चली गई। और गांव का मामला हमारे है ये जो लड़की जो है ना यार, ये प्रेम की लड़की है। अच्छा ठाकुर ने अत्याचार किया इसके साथ में, उसका बहुत धमकाया गड़काया। उसके बाद रिपोर्ट लिखी गई, रिपोर्ट नहीं जांच भय, तब फिर दौड़े बाहर, तब यहाँ आए। तो ये प्रधान जी सही है? प्रधान जी सही है। सही है। इनके साथ इन्होंने कुछ किया तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो ये जो संख्या बल आई है तो ये क्यों आई है, कहाँ तक जाएगी? हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उनसे दरखास्त करने के लिए आए हैं कि यहाँ के जो प्रशासनिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस जो फर्जी मुकदमे लिखे गए इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि मेरा SC/ST एक्ट मुझे प्रोटेक्ट करता है, इसलिए मैं उस कानून के तहत आया हूँ और मैं वो कानून किताब भी लेके आया हूँ। और जो अधिकारी आएंगे मैं उनसे कहूँगा पहले इस किताब को पढ़िए और फिर आप मुझसे बात करिए। ये जनप्रतिनिधि हैं और ये समाज की बात रख रहे थे और उस महिला के न्याय के लिए लड़ रहे थे, मगर होता क्या है, ये मामला उल्टा इनके ऊपर आ जाता है। यहाँ के गांव वालों का कहना है कि हमारे प्रधान सही हैं, मगर सरकार में बैठे जो प्रशासन के लोग हैं वो इन्हीं को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।